गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में आप लोग का ब्रेक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताए थे और आगे आज हम लोग जो है ब्रेक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक बॉन्ड जानने से पहले हम लोग को ब्रेक पैड्स के बारे में जानना पड़ेगा और क्लोजर्स के बारे में। तो ब्रेक पैड जो बॉन्डिंग करते हैं उस दौरान में क्या होता है कि जो हम बॉन्डिंग कर रहे हैं वो बॉन्डिंग के दौरान में जो यहाँ पर वर्टिकल में ज्वाइंट बन रहा है, ठीक है। वर्टिकल ज्वाइंट को हम लोग क्या करते हैं कि आपका वहाँ पर ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो डिफरेंट बैट्स का क्लोजर का यहाँ पर जो यूज करते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर बैट लगा हुआ है, यहाँ पर जो है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है। स्ट्रेचर बॉन्ड में भी आपका यहाँ पर बैट लगा हुआ है और यहाँ पर जैसा कि हेडर बॉन्ड है इसमें भी आपका बैट का इस्तेमाल किया गया है। और ये जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो है ब्लैक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, खाली पोर्शन है। तो खाली पोर्शन को हम लोग फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब फ्लेमस बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्टरनेट कोर्सेस किसका चलता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इंग्लिश एंड आपका स्ट्रेचर एंड हेडर का चलता है। इसमें भी स्ट्रेचर हेडर चलेगा, जस्ट इसके ऊपर में भी है स्ट्रेचर हेडर चलेगा। इस तरह से अल्टरनेट कोर्सेस चलता है। इंग्लिश कोड क्या होता है कि वन कोर्स क्या होगा कि आपका स्ट्रेचर का होगा और अनदर कोर्स क्या होगा आपका हेडर का होगा। तो इसी तरह से आपका फिर स्ट्रेचर एंड हेडर, स्ट्रेचर एंड हेडर, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। तो हम लोग जो है आज इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग बैट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्रीवियस क्लास में बोल के आए थे कि सारे बैट्स के बारे में आपको पढ़ के आना है और बैट से क्वेश्चंस करेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि बैट्स के सारे जो बैट्स है उसके क्वेश्चंस को आपको बताना है कि कौन सा बैट मतलब कि क्लोजर हुआ, बैट हुआ। तो इसमें से सबके बारे में हम फिगर दिखाएंगे। हम किसी से पूछ सकते हैं कि इसके बारे में कि इसका क्या डेफिनेशंस है और इसका यूजेस जो हम लोग कहाँ पर इसका करते हैं। ओके, तो चलते हैं। बैट तो अभी शेयर किए हैं। यहाँ पे हाफ बैट है, इसके बाद 3/4 बैट एंड बेल्ट बैट, ठीक है। तो इसका बारे में बताना है कि हाफ बैट क्या होता है, हाफ बैट का यूजेस हम लोग कहाँ पर करते हैं। ओके, फिर 3/4 बैट
इसका यूजेस हम लोग कहाँ पर करते हैं, वेलवेट, और इसका यूजेस हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो किसी ऊपर से रामानंद कुमार, रामानंद कुमार, यस। और आप बताइए कि हाफ पैड का यूजेस ऑलरेडी आपका 2 से 3 क्लासेस हो चुका है, पर सर भी पढ़ाए हैं और एक बार मैम भी पढ़ाई है। और तो हम जो है इसमें से आपको पूछते हैं कि ये आपका हाफ पैड का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं और हाफ पैड का डेफिनेशन क्या है। बोलिए। उनको याद नहीं, याद नहीं है? कुछ क्लासेस नहीं, नहीं आप किया हूँ सबका। इसको देख कर भी तो आप बता सकते हैं कि ये आधा पोर्शन है किसी ईटा का, तो हम इस ईटा का जो है में हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि जब हम लोग मशीनरी वर्क करेंगे तो उस ये दौरान तो में हम बच्चे इसका तो यूज। बता सकते हैं, बट कुछ क्लियर नहीं बता पाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, फिर भी ठीक है, आप जैसा बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 100% क्लियर और जो बुक में लाइन लिखा है वही लाइन बताना है, वो आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि आप जो है अगर क्लास किए थे तो कहाँ तक समझे हैं, वो हम जानना चाहते हैं। बोलिए। नहीं सर, बताएगा। बोलिए बोलिए, आप खुल के बोलिए। सॉरी साउंड आ रहा है, आप बोलिए तो। नहीं, नहीं नहीं बता पाएंगे सर अभी। नहीं बता पाएंगे? नो सर। ओके, तो सॉरी सर। आप सुनिएगा और आपको हम सुनकर आपको रखना है, याद रखना है। फिर जब आप क्लास जब हो जाएगा इस बैट का, तो हम फिर इसमें से किसी भी बैट के बारे में आपको बोलने के लिए बोलेंगे, आपको बोलना होगा। नेक्स्ट, ठीक, कोशिश करेंगे। एमडी सुहेल अंसारी। एमडी सुहेल अंसारी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? एमडी सुहेल अंसारी। नेक्स्ट, मुकेश यादव। यस सर। तो आप बताइए कि आपका यहाँ पर बैट दिखाई दे रहा, ठीक है? तो बैट के बारे में यस सर। किसी एक के बारे में आप डेफिनेशन दे सकते हैं और उसका यूजेस बता सकते हैं। सर सर जो हाफ बैट है ना, उसको यस। अगर हम सर जो मतलब विथ वाइज है, हम्म। उसमें अगर हाफ अगर हम कट कर दें तो उसको हाफ बैट बोलते हैं। जो और उसको हमारा। जो जब हम है सर, ठीक ठीक। फिर जब उसको हम जब मतलब ब्रेक वर्क करते हैं, तो हम्म, जो सारा जॉइंट्स मतलब एक ही पॉइंट पर लाई ना करे, हम्म, इसीलिए उसका यूज करते हैं, ताकि पॉइंट अलग अलग जगह लाई करे, तो फिर उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो अच्छा स्ट्रेंथ होगा, वेरी गुड। मतलब जल्दी ब्रेक ना होगा वाल मेरा। ठीक ठीक। है। यस सर। ठीक है। तो रामानंद जी, आप सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो मेरा फुल ब्रिक है, यानी कि जो मेरा फुल ब्रिक है उसको हम लोग उसके हाफ, उसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे तो वो हमारा हाफ पैट हो जाएगा। और इसका यूजेस हम लोग कहाँ पर करते हैं कि हम लोग जब बॉन्डिंग करते हैं तो उस दौरान में हम आपको दिखाएंगे फिगर्स के बाद, समझाएंगे भी कि कहाँ पर इसका हाफ पैट का यूज किया गया है। तो हाफ पैट का यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं जो मेरा वर्टिकल ज्वाइंट होता है, यानी कि हम कोई भी बॉन्डिंग करेंगे तो सिंपली हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना के समझा देते हैं कि अगर कोई भी आप ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक है, जस्ट इसके बगल में एक ब्रिक है, ठीक है। इस तरह से आप कंटिन्यू ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ एक लेयर है, दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, इस तरह से चौथा लेयर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला तो हम कोई भी ब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका फुल ब्रिक का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फुल ब्रिक का एक लेयर में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, यानी फुल ब्रिक का इस्तेमाल हो गया। लेकिन सेकेंड टाइम में हम इसको फुल ऐसे ही ब्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि इस जगह पर आपका आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कंटिन्यू इस तरह से देखते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम आया आने वाला फ्यूचर टाइम में
क्या आया कि ये जो हम इस पे एक लोड लगा, लोड लगने से क्या हो गया कि ये कुछ चेंजेस आ गया, यानी कि इसको हम डिफरेंट कलर में दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये ब्रिक यहाँ से ऐसे होकर इस ब्रिक को इस पोर्शन में आ गया, यानी कि ये क्या होगा आपका स्लाइड कर गया, यानी कि नीचे की ओर इस सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट मतलब ये 3 ब्रिक है, आपको 3 ब्रिक के हिसाब से हमको दिखा रहा है कि क्या उसमें चेंजेस आया। ठीक है, तो ये जमीन के हिसाब से ये जो आपका लेयर था और ये इस लेयर से इतना ये क्या हुआ आपका चेंज हो गया, और ये जो वर्टिकल था यहाँ पर जो जॉइंट है ये हमारा वर्टिकल जॉइंट है, इस वजह से हुआ। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ना हो इस तरह का फेलियर्स वगैरह आपका वॉल के अंदर में, तो उसको लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वर्टिकल बन रहा है इस जगह पर हम लोग इस ये बैट को यहाँ से ले आते हैं और इस बैट को इस पोर्शन पे फुल कर देते हैं। ये जगह पर हम लोग जब फिल कर देते हैं तो ये जो हमारा पोर्शन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब हम उसको जो है आपका डिफरेंट कलर में दिखा रहे हैं। एक फुल ब्रिक जो होगा इस तरह से आपका एक फुल ब्रिक आएगा। ठीक है, फुल ब्रिक यहाँ से आएगा, जस्ट फुल ब्रिक एक इधर से आएगा। ठीक है, फिर एक फुल ब्रिक इधर से चला जाएगा। इस तरह से फिर हम लोग एक कोर्स जो होगा हम लोग स्ट्रेचर का किए। ठीक है, स्ट्रेचर का कोर्स कर लिए। सेकंड भी स्ट्रेचर का ही कोर्स है। ठीक है, सेकंड भी स्ट्रेचर का ही कोर्स है, लेकिन उससे पहले हम क्या किया कि एक बैट का इस्तेमाल कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पर बैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बैट क्या होगा कि ये जो ज्वाइंट हमारा आ रहा था यहाँ पर ज्वाइंट आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि पार्टिकल ज्वाइंट को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेसिस्ट कर दिए, खत्म कर दिए। खत्म करने के लिए हम लोग क्या किए, फुल ब्रिक का इस्तेमाल कर दिया। तो इस जगह पर हम लोग क्या किए कि हाफ बैट का इस्तेमाल किया। अब बताएंगे कि इसमें हाफ बेड जो इस्तेमाल सर इसमें जो हाफ बेड जो इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आधा तो नहीं कर सकते ना, लेंथ वाइज पूरा करना पड़ेगा ना। लेंथ वाइज पूरा मतलब कि अगर ये मेरा स्ट्रेचर बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड मतलब ये सिंगल लेयर का बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल लेयर मतलब कि आपका ये 5 इंची का दीवार होता है, यानी कि जो ये होगा इसी इसका जब दीवार बनेगा तब उस दौरान में इसका यूज जैसे करेंगे। 5 इंची के लिए कर सकते हैं, बट 10 के लिए तो हम पूरा करना पड़ेगा ना सर। नहीं, 10 में भी कर सकते हैं। 10 में एक हाफ बेट यहाँ दिए, इसके जस्ट बगल में एक और हाफ बेट दिए। ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं। हम आपको जब क्लासेस इसके बाद हम जब बॉन्ड पढ़ाएंगे इसका बॉन्ड। तो सर 10। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। आवाज सुनाई दे रही है? तो सर सेम यूजेस तो इसका 3/4 बैट में भी होगा ना? 3/4 बैट सेम यूजेस इसका जो ये 3/4 बैट का मतलब 3/4 में उसमें भी तो वही सेम यूजेस होगा ना इसका सेम यूज कि मतलब उसका जो लाइन है वो उसी मतलब के लिए लगाया जाता है ना, किसकी जॉइंट हाँ बिल्कुल। बट हम जिसे लोग जो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, डिवेल्ड हो या फिर आपका 3/4 हो या फिर आपका हाफ बेट हो, किंग क्लोजर हो, क्वीन क्लोजर हो, सबको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो जहां पर मेरा वर्टिकल जो ज्वाइंट आ रही है उसको खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग वहां पर इसका यूज करते हैं। ओके, हम लोग उस सारा कुछ क्या करते हैं, वर्टिकल जो आपका वर्टिकली ज्वाइंट आ रही है ब्रिक में बॉन्डिंग के दौरान में, उसको हम लोग कम करने के लिए, उसको नहीं हो वहां पर वर्टिकल ज्वाइंट ना आए, उसके लिए क्या करते हैं कि हाफ बेट का इस्तेमाल कर देते हैं। कहीं कहीं पर क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं कहीं पर आपका साउंड कट रहा है क्या? नो सर सही है। हाँ, तो कहीं कहीं पर क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर आपका किंग क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम वहां पर इसका यूज करते हैं। तो सर वो जगह का हिसाब से होता है ना कि हाँ कोई स्पेशल जगह होगा जिसपे हमको इंक्लोजर या फिर 3 बैट बिल्कुल हाफ बैट करना यूज बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा इसका एक पोर्शन है। जैसे कि इस ब्रिक के अंदर में जो हम बॉन्डिंग की है, इस दौरान में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका है ये पोर्शन, ये आपका, तो ये पोर्शन में हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग हाफ बेट का इस्तेमाल किए। हाफ बेट का इस्तेमाल किए, अगर 3/4 का बेट का इस्तेमाल करते तो ये इतना दूर आ जाता। ठीक है, यानी कि जो ब्रिक लगाते हैं वो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ये लेयर और ये लेयर का इसका डिफरेंस, इसका डिस्टेंस कम हो जाता है। हमको डिस्टेंस कम नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा शॉर्टेस्ट मतलब कि छोटा कम एरिया में है, कम हाइट पे है, तो हम उस जगह पर 3/4 को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा वर्टिकल ज्वाइंट आ रही है
यानी कि यहाँ पर जो वर्टिकल ज्वाइंट बन रही है, थोड़ा हार्ड में मोटा में दिखाते हैं, ये वर्टिकल ज्वाइंट आ रही है, वो आपका कम एरिया में होगा, ठीक है। और ये आपका जो अगर यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल ज्वाइंट कुछ बीच मिडिल पोर्शन पे आएगा, तो ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से आकर चेंज होने में इसको टाइम लगता है। ओके, ये आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि मोटर फील करेंगे तो और कम होते जाएगा, धीरे धीरे एक बार ऐसा आएगा कि इसका इस ज्वाइंट के बगल में इस ज्वाइंट आ गया, ठीक है, इस ज्वाइंट के बगल में ही आपका सेकंड जो ज्वाइंट आ गया। ओके, इस तरह से उसको हम लोग चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का हाफ बेड का इस्तेमाल कर देते हैं आपका किसी भी बॉन्ड के अंदर में। समझ में आ गया? हम सबका बॉन्ड, सबका हम दिखाएंगे कि ये हाफ बेड का कहाँ पर इस्तेमाल किए, आपका 3/4 का कहाँ पर किए, बी बेल्ट का कहाँ पर किए, हम सबके बारे में भी आज फिगर में दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जो है जिसको जानकारी है उससे पूछ रहे हैं, जिसको नहीं जानकारी है वो सुनो, और फिर दोबारा जब क्वेश्चन हम करेंगे किसी से भी तो उसका आंसर दे सको। तो ये 3/4 का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कौन है? हाँ, मुकेश के बाद है गया शुभम कुमार, 19C30। यस सर। तो आप बताइए कि आप ये जो है आपका 3/4 बैट, तो हमको पता है कि हम लोग यूजेस तो पता चल गया कि क्या है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जानना है कि 3/4 बैट का यूज हम लोग कहाँ पर, बैट के बारे में तो डिफिनेशन हो गया कि इसको हम लोग लेंथ के इसके जो है फुल ब्रिक के हिसाब से इसको 3/4 में कट करेंगे, यानी कि तब जाके ये हो जाएगा। आप बताइए, फिर आप ही बताइए। सर जब स्ट्रेचर वाइज यूज करेंगे तो वही मतलब लाइन सेम ना आ जाए, मतलब सेम पॉइंट ना आ जाए, सेम पॉइंट पे उसके लिए लाइन ना मतलब यूज करे, करें, जो वर्टिकल लाइन है वो सेम लाइन पे वो लाइन ना करे, लाइन ना करे, इसी कारण इसलिए यूज करेंगे। हाँ 3/4 का बैट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर दे 3/4 का डेफिनेशन एक बार बता दीजिए। यही तो डेफिनेशन था। नहीं, डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन है कि हम कोई भी फुल ब्रिक सर है, यूजेज सेम है ना सर, यूजेस तो कि सेम है। एक पॉइंट में लाई ना करे। हाँ, एक पॉइंट पे लाइन का यूजेस हो गया, मतलब यूजेस भी ये भी हो गया बॉन्ड में हम होगा, लेकिन इसका जो एक आपका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन क्या है? देखो डेफिनेशंस में इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन में होगा कि जो मेरा जैसा इसमें बताया था कि एक फुल ब्रिक है, एक फुल ब्रिक को, ठीक है, यानी कि जो हमारा पास में फुल ब्रिक है, यानी कि फुल ब्रिक को हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी थर्ड पोर्शन से काटेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट से उसको 3 भाग में बांट देंगे। 3 भाग के बांटने के बाद किसी एक पोर्शन को हम लोग कट कर देंगे, यानी कि ये मिडिल पोर्शन को छोड़कर मिडिल पोर्शन को कट करेंगे, तो ये आपका इसको तब हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो आपका हाफ बिट नहीं हो जाएगा, वो आपका फिर हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो गया, ये हो गया आपका सर 3/4 ही होगा ना, क्योंकि सेम बराबर भाग में बांट रहे हैं ना 3 पार्ट्स में हम लोग। हाँ 3 तो पार्ट्स किसी को भी यूज कर सकते हैं। हाँ किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो 3/4 बैट हो गया। ये जो आपका एरिया है, ठीक है, ये जो आपका एरिया है, ये वाला ब्रिक है, इस ब्रिक को हम लोग जो है आपका इस पोर्शन में हम लोग यूज किए, ठीक है, इसको हम लोग कट किए, इसको हम लोग कट करके निकाल दिए। तो ये क्या साइज हो गया, ये इसका साइज ये हो गया। अब इस ब्रिक को हम लोग जहां भी यूज करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पर यूज होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी वर्क आपका इंग्लिश एंड फ्लैमिश, मतलब इंग्लिश बॉन्ड के नाम सुने हैं। इंग्लिश बॉन्ड जब भी करते हैं तो एक कोर्स आपका होता है स्टिचर का, एक कोर्स होता है हेडर का, जैसे कि 1 कोर्स 2 कोर्स और 3 कोर्स। अब यहीं से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक कोर्स हो गया स्टिचर का, ठीक है, स्टिचर और स्टिचर, ठीक है, स्टिचर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है आपका 3/4 का यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3/4 बैट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक हेडर को इस्तेमाल किए, सेकंड हेडर का इस्तेमाल किए, थर्ड हेडर का इस्तेमाल किए, फिर इस फोर्थ हेडर का इस्तेमाल किए। इस तरह से यहाँ पे हेडर चलेगा, यानी कि स्ट्रेचर बॉन्ड और ये स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका बैट लगा दिए 3/4 बैट, ठीक है, 3/4 बैट लगा दिए, फिर यहाँ पर जो है हेडर बॉन्ड लगाए, फिर जस्ट हेडर बॉन्ड लगाए, ठीक है। अब फिर इससे आपका हेडर बॉन्ड प्रोवाइड कर दिए, फिर हेडर बॉन्ड एक कोर्स क्या चलता है इसका आपका स्ट्रेचर का, दूसरा कोर्स क्या चलता है हेडर का। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं ये आपका ब्रिक
बॉन्डिंग के लिए, वो क्या कौन सा ब्रिक होता है, ये हमारा हो जाता है 3/4 बैट। ओके, समझ में आ गया 3/4 का। तो हम लोग यहाँ पर हाफ बेट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग को क्या होगा कि ये जो हाफ बेट करेंगे और यहाँ पर जो है आपका हेडर का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका लाइज कर देगा इसके नियरेस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। ये जो ज्वाइंट आपका वर्टिकल ज्वाइंट बन रही है ये आपका नियरेस्ट पॉइंट पे आ सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3/4 बैट का इस्तेमाल करके करते हैं, हम आपको फिगर में भी दिखाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुकेश हो गया, उसके बाद हो गया सौरभ। सौरभ कुमार 1961 1961 आवाज सुनाई दे रही है? 1961 यस एंड नो, मतलब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी तो बताइए, यानी कि आप क्लास में नहीं है। एमडी सुहेल अंसारी, और कोई बताएगा कि बेबेल्ट बेल्ट का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? इसका यूज तो कहीं इसका जो सर इसका गैप कॉर्नर में रहता कर है, सकते हैं। गैपिंग एक भरने एक के लिए एक नहीं किया एक जाता है इसका। एक एक करके आवाज जो है औसे में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक करके, जैसे कि रंजन जी बताएंगे। रंजन जी बताइए कि हम लोग बिबेल्ट बेल्ट का जो यूज कर रहे हैं, बिबेल्ट पैट का, वो हम लोग क्यों करते हैं? इसका गैपिंग भरने के लिए नहीं किया जाता, जो गैप भर जाता है उसको भरने के लिए। गैपिंग के लिए हम नहीं समझ पा रहे, कौन सा गैपिंग फिल करना है? हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या गैपिंग के बारे में बोल रहे हैं। ये देखो, ये जो आपका कट किया गया है इसमें, ठीक है, इसमें जो कटिंग किया गया है पोर्शन, तो यहाँ पर देखो कि ये पोर्शन जो हमारा, ये आपका 3/4 का पोर्शन है और ये क्या है, हाफ का पोर्शन है। 3/4 से हाफ को हम लोग इसको क्या करते हैं कि फुल ब्रिक को 3/4 टू हाफ के हिसाब से उसको कट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिबेल्ट। इसका यूजेस कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर आपका कहीं पर टर्न प्रोवाइड करना रहता है, किसी चीज का कर्व प्रोवाइड करना रहता है, तो हम लोग फुल ब्रिक का इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पर जो है आपका इस तरह का बिबेल्ट का, बैट का, मिड-रेट क्लोजर का इस तरह का यूज करते हैं। मिड-रेट क्लोजर भी आपका इसी में आएगा। इसका भी पार्टिकुलर एक जो होगा, इस तरह से हम लोग इस तरह से करेंगे और एक फुल से करेंगे, आपका कुछ एंगल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये 45 डिग्री के आसपास ये आपका आता है। ठीक है, 45 डिग्री। मिड-रेट क्लोजर में क्या होता है कि 45 से 60 के बीच में हम लोग काट देते हैं, यानी कि ये हो गया क्या, बिबेल्ट। और मिड-रेट में क्या होता है कि इसको फुल ये कॉर्नर से ही हम लोग कट करते हैं। ये जो आपका कॉर्नर दिख रहा है, इस कॉर्नर से हम लोग इसको एंगल वाइज में काटते हैं कि एंगल जो हमारा होगा, ये आपका इस जो ब्रिक का एंगल है, ये आपका 45 से लेकर 60 के बीच में हम लोग उसको कट करते हैं। 45 से 60 के बीच में जब काट देंगे ब्रिक को, वो हमारा मिड-रेट क्लोजर हो जाएगा। यहाँ पर तो बिबेल्ट क्लोजर, बिबेल्ट बेट और मिड-रेट क्लोजर के बारे में दोनों का डिफिनेशन दे दिए, बता दिए। इसका यूजेस भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर इसका यूज करते हैं। ये हमारा मिड-रेट क्लोजर, मिड-रेट नहीं आपका हो गया बिबेल्ट क्लोजर। बिबेल्ट क्लोजर ये भी है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिबेल्ट क्लोजर, इसको हम कट कैसे किए, इस पोर्शन से कट किए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं दूसरा पार्ट में। यहाँ पर फुल ब्रिक, अब जो है यहाँ पर क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होना है कि हम लोग उसको जो फुल लेंथ होती है ब्रेक का, उस लेंथ के हिसाब से उसको हम लोग कट करते हैं मिडिल पोर्शन से। ठीक है, लेंथ वाइज से काटते हैं। ठीक है, लेंथ वाइज से हम उसको हाफ काट देते हैं, तो क्या हो जाता है, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल हम लोग जो है आपका फ्लेमिश बॉन्ड में यूज करते हैं कि फ्लेमिश बॉन्ड में तब तो बॉन्डिंग के बीच में ज्वाइंट होता है उस दौरान में करते हैं। वहाँ पर जो है आपका 3/4 बैट, यानी कि जो फुल बैट का हम लोग 3/4 बैट बनाए थे, उस बैट को भी वहाँ पर यूज हम लोग दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर यूज करते हैं। और उसके बाद आता है कि आपका क्वीन क्लोजर का ये क्वार्टर बैट। ठीक है, क्वीन क्लोजर का क्वार्टर बैट, इसका यूजेस जो होगा आपका किसी गैपिंग पोर्शन में, जब जहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होगा कि वर्टिकल कुछ आ रही है, उस पोर्शन पे भी वहाँ पर स्पेस बन रहा है, तो उस पोर्शन पे क्वीन क्लोजर का जहाँ पर यूज करते हैं।
ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है क्लोजर्स में किंग क्लोजर, बिवेल्ड क्लोजर और मिडरेट क्लोजर। तो अभी मिडरेट क्लोजर के बारे में डिस्कस किए थे कि 45 डिग्री से 60 के बीच में इसको कट करने के लिए करते हैं। और बिवेल्ड भी आपका ये आपका फुल से लेकर यहाँ तक कट किया जाता है। ये आपका किंग क्लोजर है। किंग क्लोजर का क्या डेफिनेशन होता है कि आपका फुल लेंथ है उसके हिसाब का उसके मिडिल, और जो आपका स्ट्रेचर का मिडिल और हेडर का मिडिल, दोनों पार्ट का हम लोग उसको क्या करते हैं, उस एक एंगल प्रोवाइड करता है, वो आपका एक एंगल बनाता है। उस एंगल से हम लोग जो कट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। किंग क्लोजर का यूजेस कहाँ पर करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर हम लोग जॉइंट जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम लोग टी लगाते हैं, क्रॉस जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उस पोर्शन पे हम यहाँ किंग क्लोजर का यूज करते हैं। ओके, हम लोग को बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी सबको पता है कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, हेडर बॉन्ड क्या होता सर किंग क्लोजर का सर यूजेस थोड़ा फिर से रिपीट कीजिएगा। है। किंग क्लोजर क्या होता है कि देखो ये क्या होता है कि ऑप्टेन टू द कटिंग ऑफ ट्रायंगल पोजीशन, ये ट्रायंगल पोजीशन में कट होता है। ठीक है, यानी कि आगे पोर्शन भी दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बना रहा है। जो ये कट वाला पोर्शन है, ये वाला जो कट वाला पोर्शन आ रही है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना रही है। ये आपका यहाँ से देखो एक ट्रायंगल इस तरह से ट्रायंगल बना रही है। ये ट्रायंगल के शेप में हम उसको कट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के शेप में कट हो रहा है। तो ये क्या होता है कि फुल किसी भी ब्रिक का फुल है उसका हम लोग हाफ, यानी कि अगर स्ट्रेचर बॉन्ड है, मतलब कि स्ट्रेचर पोर्शन है, यानी कि ये वाला आपका स्ट्रेचर पोर्शन है और ये आपका हेडर पोर्शन है। तो यहाँ पर आपको अलग फिगर में आपको दिखाते हैं। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर कि आपका एक ब्रिक है, ठीक है, ठीक है, ब्रिक का ये आपका हेडर पोर्शन होगा। इसमें नहीं चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपका हेडर पोर्शन है एच वाला, ये हो गया स्ट्रेचर हेडर, आपका स्ट्रेचर पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रेचर हेडर। अब हम लोग यहाँ पर कटिंग करना है। तो कटिंग कैसे होगा कि ये जो फुल लेंथ है, ये जो इसका ये ब्रिक का जो यहाँ से लेकर और यहाँ से एक फुल लेंथ आ रही है, इसका फुल लेंथ का हम लोग क्या करते हैं, मिडिल पोर्शन से आपका एक पॉइंट देते हैं। और ये जो आपका ब्रिक है, यानी कि इस आपका हेडर का पोर्शन, इस पोर्शन का हम लोग क्या करते हैं कि इस पोर्शन का एक मिडिल पोर्शन को हम लोग पॉइंट दे देते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग कट कर देते हैं। ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग कट करेंगे। ये आपका ट्रायंगल शेप में जो कट कराएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप में जो कट कराएगा इसी को हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। ओके, किंग क्लोजर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर जंक्शन प्रोवाइड होती है, यानी कि अगर कोई अब इस तरह का आपका एक ब्रिक है, यहाँ पर हम लोग दूसरा एक ब्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस जगह पर जो है किंग क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, किंग क्लोजर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ से आपका एक किंग क्लोजर का इस पोर्शन से इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? एक किंग क्लोजर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक किंग क्लोजर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हम दिखाएंगे फिगर में, हमारे पास में वो भी अवेलेबल है। तो अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर तीनों का समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है कि हमको किंग क्लोजर या फिर बिवेल्ड में और मिडरेट में समझ में नहीं आया? तो ये सब जो कटिंग जॉइंट वाला पोर्शन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर इसका जो होगा हम लोग डिजाइन डेकोरेशन पर्पस जब करेंगे उस दौरान में इसका यूज करेंगे। ये आपका मिडरेट क्लोजर का भी आपका जो जहाँ पर डेकोरेशन पोर्शन किया जाता है उस पोर्शन पे हम इसका यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि अभी हम बताएं कि किंग क्लोजर का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये आपका किंग क्लोजर पैट है। किंग क्लोजर का यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फुल्ली हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किंग क्लोजर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। एकदम समझ में आ गया किंग क्लोजर का यूज हम लोग कहाँ पे किए? समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे चले। यहाँ पर क्वीन क्लोजर, ये क्वीन क्लोजर हुआ, जहाँ पर फुल लेंथ का ब्रिक हम लोग यूज करते हैं। एक क्वीन क्लोजर कहाँ पर है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, चार क्वीन क्लोजर दिख रहा है, चार रो में। एक दिखाया जा रहा है कि इधर से हम लोग क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किए, इधर से किए। ये इंग्लिश बॉन्ड में क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंग्लिश बॉन्ड में क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेचर का कोर्स है, ये देखो, और ये आपका क्या है कि आपका रेड वाला कोर्स जा रहा है कि हेडर का एक
2 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3/4 बैट का इस्तेमाल भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन 3/4 की जगह पर हम लोग यहाँ पर ट्विन क्लोजर का इस्तेमाल किया। समझ में आ गया? यहाँ पर 3/4 का भी बैट का इस्तेमाल कर सकते थे, एक यहाँ 2 3/4 बैट का इस्तेमाल कर लेते हो जाता। लेकिन क्या होता है कि नीचे वाला पोर्शन में फिर हम लोग 3/4 का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, इधर से भी आपका 3/4 का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारा अलग अलग डिजाइन बॉन्डिंग, मतलब कि आप जितना आप उसको वर्टिकल जो आपका ये आ रही है, ये आपका क्रैक जो बनेगी, ठीक है, ये क्रैक को हम लोग रेसिस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आपका इसको हम लोग जो ना क्रैक हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारे जो बैट को लगा दे रहे हैं, क्लोजर को घुसा दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से चेंज करके हम लोग वहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये मिडरेट क्लोजर है। मिडरेट क्लोजर कैसे कटिंग किया जाता है कि आपका हेडर का जो पार्ट होती है उसका हाफ और किसी मतलब कि एक कॉर्नर, इसका कॉर्नर को हम लोग कट करते हैं या डेकोरेशन पर्पस पे इसका यूज करते हैं, जहाँ पर कर्व एरिया बनता है, यानी कि जहाँ पर देखो कैसा फिगर बनेगा, जहाँ पर आपका इस तरह का कोई कर्व वाला पोर्शन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पोर्शन पे भी इस बिवेल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका बिवेल्ट इस तरह से रहेगा, इस तरह से इस बिवेल्ट का यूज कर सकते हैं। ये कटिंग पोर्शन इसके अंदर में आ जाएगा। हो सकता है कि जो हम लोग ब्रिक लगाए हैं वो इस तरह का हो, आपका इस तरह का पोर्शन हो, इस पोर्शन पे भी हम लोग जो है कटिंग का पोर्शन बिवेल्ट का कर रहे हैं, इस पोर्शन में कटिंग बिवेल्ट का यूज कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, हम आपको अगर बोलेंगे तो हम वीडियो लेक्चर में हम आपको वीडियो होगा, उस वीडियो में थ्रू हम आपको दिखाएंगे, अगर समझ में नहीं आया तो। अगर समझ में आ गया कि डेकोरेशन पर्पस पे तो हम समझा सकते हैं। ये जो कॉर्नर आती है तो हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि आपका स्टैंडर्ड ब्रिक के बारे में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ब्रिक का क्या है, हम लोग को रिक्वायरमेंट कैसा ब्रिक का जरूरत पड़ता है, तो स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ ड्यूरेबल होना चाहिए। टेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रिक, मतलब कि उसका टेस्ट जब हम लोग करेंगे तो टेस्टिंग के दौरान में हम लोग को सारा कुछ आना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म शेप में होना चाहिए। जो उसका एरीज वगैरह दिया गया है, जो दोनों का पोर्शन प्रोवाइड किया गया है एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए, जैसे नौखीला दिख रहा है वैसे ही होना चाहिए, ना कि आपका टूटा फूटा दिखना चाहिए कहीं से। यहाँ से मान के चलिए कि इस पोर्शन को यहाँ पर जो है टूटा हुआ है, इस पोर्शन पे इस तरह का ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस पोर्शन टूटा हुआ है, इस तरह से ऐसे है, फिर इस तरह से टूटा हुआ है, इस तरह से यूज नहीं करना है। मतलब कि स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास ब्रिक में इस तरह से हम लोग फुल ब्रिक का अच्छे से यूज करते हैं। ये क्या होता है कि आपका जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में इसमें आपका चेंजेस आ जाता है। ये जो कॉर्नर होता है ये शार्प नहीं रहता है, कुछ टूट जाता है, कहीं किसी किसी का टूट जाता है। तो ये जो आपका पोर्शन है ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग एरेज। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी बात कर रहे थे आपका गुड ब्रिक के बारे में। तो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो जानते हैं गुड ब्रिक का हम लोग अच्छा ब्रिक का जरूरत क्या, मतलब कि उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। हम 10 पॉइंट बता सकते हैं, कोई बता सकता है 10 पॉइंट? सबसे पहला सर स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। साइज, ये सर उसका शेप स्टैंडर्ड होना चाहिए। शेप। नेक्स्ट सर गुड ब्रेक मतलब 15% से सर ज्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए सर, 15 से 20%। वाटर एब्जॉर्प्शन, उसका मेटेलिक साउंड होना चाहिए। मेटेलिक साउंड। नेक्स्ट सर इसका कलर ऊपर से गिराने पर सर वो टूटना नहीं चाहिए सर, और नाखून से खरोचने पर सर वो मतलब खरोचना स्क्रैच नहीं नहीं आना चाहिए। चाहिए। इसका टेक्सचर, स्क्रैच नहीं आना चाहिए। टेक्सचर का बात करें, चलो ठीक है। नेक्स्ट एक कलर है, ठीक है, सर हेडर पोर्शन से सर उसको ऊपर से गिराने पर वो टूटना नहीं चाहिए। वही तो हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट अच्छे तरह से बर्न हो। अच्छे तरीके से बर्न, यानी कि वेल बर्न होना चाहिए। सर रेड कलर में उसका होना कॉम्प्रेसिव चाहिए। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए, कॉम्प्रेसिव अच्छा रहना चाहिए। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट सर उसका कलर सर रेड होना चाहिए। कलर लिख दिए, यहाँ कलर लिखा हुआ है,
ये हो गया कलर, देखो साइज, शेप, वाटर एब्जॉर्प्शन, साउंड, ये हो गया कलर, टेक्सचर, वेल बर्न, और ये हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 और बचा है। सर वेल बर्न्ड होना चाहिए। वेल बर्न तो लिखा हुआ है, सोच के बताइए। इसका वेट सर। वेट। नेक्स्ट नेक्स्ट और बताएंगे, बताइए। और भी 2 है, अभी भी छूट रहा है 2 ठो, हम 10 रखे हैं। सर वेट तो बोल रहे हैं ना। हार्ड होना चाहिए। हार्डनेस, हार्डनेस, ठीक। और एक ठो पॉइंट छूट रहा है, और एक पॉइंट छूट रहा है, उनको भी याद नहीं आ रहा है। साउंड, टेक्सचर, ओके। तो हमको पता है ब्रिक के बारे में कि साइज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, शेप उसका यूनिफॉर्म, टेक्सचर होना चाहिए, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग देख लिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए खुद का सेल बेड से 15% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साउंड कैसा होना चाहिए, स्विंगिंग मेटालिक साउंड होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए, रेडिश, आपका रेडिश कलर होना चाहिए आपका। उसके बाद टेक्सचर क्या होगा कि हम लोग जब सर नाखून से अगर स्क्रैच करे तो उसमें कोई भी उसमें ये नहीं आना चाहिए। वेल बर्न होना चाहिए, अच्छी प्रकार से जला हुआ होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा उसका 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होना चाहिए। हार्ड बेस, इतना हार्ड होना, मतलब कि हार्ड होना चाहिए अच्छे कि अगर इसमें से कुछ हम लोग नेल वगैरह भी डालें तो आसानी से नहीं जाना चाहिए, कांटे वगैरह भी ठोके तो इसमें अच्छे प्रकार से ना जाए। तो ये हम लोग जो है इस तरह से देखें